नमस्कार, क्लीन न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। राजस्थान में बड़ी ठंड, जयपुर में 11 डिग्री पहुंचा पारा। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि धूप निकलने से लोगों को राहत भी मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज राजस्थान में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक जयपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं श्रीगंगानगर में तापमान 10 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वहीं चुरू में न्यूनतम तापमान 5 और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कांग्रेस विवाद के बीच सचिन पायलट का बड़ा बयान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के हालिया घटनाक्रमों को भारत जोड़ो यात्रा पर असर होने की धारणा को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी की प्रदेश इकाई पूरी तरह एकजुट है तथा फिलहाल इस बात पर ध्यान है कि प्रदेश में यात्रा को दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा सफल बनाया जाए। मुख्यमंत्री के साथ अपने मतभेदों पर भारतीय जनता पार्टी के तंज को लेकर पलटवार करते हुए पायलट ने कहा कि यह सब उस दल की तरफ से हो रहा है जहां मुख्यमंत्री पद के कम से कम 1 दर्जन दावेदार हैं। राजस्थान में आज प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में प्रवेश करेगी। ये यात्रा झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा कोटा संभाग की 7 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। कोटा संभाग में यह यात्रा कुल 218 किलोमीटर की होगी। भारत जोड़ो यात्रा जहां से राजस्थान में आ रही है वह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का विधानसभा क्षेत्र और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह का संसदीय क्षेत्र है। झालरापाटन विधानसभा से वसुंधरा चुनाव लड़ती हैं। यह बीजेपी का अभेद किला है। बैंक, आर्मी सहित कई विभाग शामिल 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। अगले 2 महीनों में आपके पास 24,000 से ज्यादा पदों पर नौकरी के लिए ऑप्शन है। इसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन जॉब में आप 19,000 से लेकर 1,70,000 रुपए तक की सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये जॉब भी इंडियन आर्मी, हेल्थ डिपार्टमेंट, सरकारी बैंकों जैसे 10 बड़े विभागों में निकली है। इसके लिए कैंडिडेट्स को अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के सत्कार के लिए सरकार तैयार, गहलोत दिखाएंगे नया राजस्थान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान के झालावाड़ जिले में एंट्री करेगी। यात्रा के सत्कार के लिए गहलोत सरकार और पार्टी संगठन ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। यात्रा 6 जिलों से गुजरेगी और 18 विधानसभा इलाके से भी इस दौरान आएंगे। यात्रा में 521 किलोमीटर का पैदल सफर किया जाएगा। 21 दिसंबर तक यह यात्रा राजस्थान में रहेगी। इसके बाद अलवर से हरियाणा में प्रवेश कर जाएगी। राजू ठेहट हत्याकांड के विरोध में आज फिर सीकर बंद, धरने के साथ प्रदर्शनकारियों ने निकाला पैदल मार्च। राजू ठेहट हत्याकांड के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी इसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। लाडनू विधायक मुकेश भाकर, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी सहित तेजा सेना व विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता मृतक ताराचंद के परिजनों का मुआवजा व बेटी को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। मांगों को लेकर शहर में पैदल मार्च निकालते हुए बाजार भी बंद करवाया जा रहा है। सभी मांगे माने जाने पर ही दोनों मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तारागढ़ पर बनेगा रोपवे, कैफेटेरिया, टूरिस्ट उड़ेंगे हेलीकॉप्टर में। 1,500 साल पुराने तारागढ़ जिले की सूरत बदलने की तैयारी है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम किले की आवाजाही के लिए रोपवे, पुराने रेलवे क्वार्टर में कैफेटेरिया और पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का प्रस्ताव राज्य और केंद्र को भेजेगा। साथ ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के प्रयास भी होंगे। दरगाह स्थित 2.5 दिन के झोपड़े अथवा पृथ्वीराज चौहान स्मारक से तारागढ़ पहाड़ी तक रोपवे बनेगा। सरकार ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। रोपवे से पर्यटक जायरीन अरावली पर्वतमाला की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकेंगे। सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधाओं का विकास कराया जाएगा। रोपवे का कामकाज जल्द शुरू होगा। सड़क पर उतरेंगे हेलीकॉप्टर, 2 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंच सकेंगे। कुल 373 किलोमीटर लंबी सड़क राजस्थान के 7 जिलों को दिल्ली और मुंबई से कनेक्ट करेगी। इसे देश का पहला स्ट्रेचेबल हाईवे कह सकते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर 8 से 12 लेन का किया जा सकेगा। कंपनी की गारंटी है कि जर्मन तकनीक से बनी सड़कें 50 साल तक नहीं टूटेंगी। इतना ही नहीं, टोल का पैसा भी बाकी एक्सप्रेसवे से कम चुकाना पड़ेगा। देश के सबसे लंबे 8 लेन दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली से लेकर दौसा तक काम पूरा हो चुका है। राजस्थान में एंट्री से पहले ही कांग्रेस में पोस्टर वार।
भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान आने से पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है। आज यात्रा के लिए लगे पोस्टर से ही कांग्रेस के अंदर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। सड़कों से सचिन पायलट के पोस्टर ही बदल दिए गए, जिसके बाद विवाद छिड़ गया। हालांकि इस मुद्दे पर सचिन पायलट का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और राज्य में भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नए साल से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में इजाफा देखने को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 से 5% की वृद्धि की संभावना तेज हो गई है। अभी तक के आए AICPI आंकड़े इस बात के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल सरकार द्वारा दिवाली से पहले सितंबर महीने में कर्मचारियों के DA और पेंशनर्स के DR में 4% की भारी वृद्धि देखी गई थी, जिसका लाभ 48 लाख कर्मचारी सहित और 68 लाख पेंशनर्स को हुआ था।